नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्लीपिंग डायरेक्शंस के बारे में। यानी कि घर में सोते वक्त सिर कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ डायरेक्शंस जो है वो स्ट्रांगली कहा गया है कि नहीं करना चाहिए, वैसा वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका बेडरूम किसी भी दिशा में हो, आपको वहां पर बेड कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेसिफिकली इसके लिए है कि आपका बेडरूम किसी भी डायरेक्शन में हो, वहां पर आपको बेड कैसे रखना है, आपको वहां पर कैसे सोना है, इन सभी चीजों के लिए है। ये इसके लिए नहीं है कि आपका बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए नहीं है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स और वर्किंग लोगों के लिए कुछ रिकमेंडेड डायरेक्शंस है, तो वो कौन से है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ चीजें हैं और भी, वो तो मैं आपको बताता ही रहूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो वहां पर कैसा होता है पोजीशन स्लीपिंग के लिए, बेड के लिए। वहां पर दो अलग अलग पोजीशंस बताए हैं, वो कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये एक घर है जहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये सभी डायरेक्शंस मैंने निकाले हैं। और यहाँ पर साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है। साउथ वेस्ट में जब बेडरूम रहेगा तो यहाँ पर ये जो दिखाया है, ये बेड आप साउथ के वॉल को लगाकर रख सकते हैं। यहाँ से अगर एंट्री है बेडरूम को, ये डोर है, यहाँ से एंट्री है, तो आपको किसी भी बेडरूम में ये ध्यान में रखना है कि डोर के एग्जैक्टली सामने आपका बेड नहीं रखना है। अगर डोर के सामने बेड है भी तो ऐसा पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि आपके पैर दरवाजे की तरफ है, इस प्रकार से बेड नहीं रखना है। तो यहाँ पर बेड आप ऐसा रख सकते हो, साउथ में आपका सर आपको करना है और जो लेग है आपको नॉर्थ में आप कर सकते हैं। इसमें इसी बेडरूम में और एक पोजीशन जो है वो ये है कि यहाँ पर आप बेड आपको समझो साउथ में आपने फर्नीचर बनाया है, कुछ कबर्ड रखे हैं, आप वहां पर नहीं रख सकते, तो आप फिर कहाँ पर रख सकते हो। और एक पोजीशन जो है वो है वेस्ट की वॉल को लगाकर। आप यहाँ पर वेस्ट की वॉल को लगा के बेड रख सकते हैं। वेस्ट की वॉल को लगाकर आप बेड अगर रखते हो तो इस पोजीशन में आप वेस्ट में सर कर सकते हो। आपको इस पोजीशन में अगर आपका बेड साउथ वॉल को टच हो रहा है तो आप साउथ में सर कीजिए, वो बेस्ट रहेगा साउथ में सर करना। या फिर वेस्ट की साउथ की वॉल को टच नहीं कर रहा है तो आपको वेस्ट की तरफ सर करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है उस प्रकार से। इसके बाद में दोस्तों, ये सेम एंट्रेंस है इस बेडरूम का। अगर ये एंट्रेंस एग्जैक्टली बेड के सामने आ रहा है तो जैसा मैंने पहले कहा है वो आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए कि आपका डायरेक्टली पैर बेडरूम के दरवाजे की तरफ बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में है यानी वायव्य कोण में अगर बेडरूम है दोस्तों, तो क्या रहेगा बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन, ये हम देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण, घर का वायव्य कोण जो है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगा, यह है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप वेस्ट की वॉल को लगाकर बेड रख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है एग्जैक्टली डोर के सामने या डोर की तरफ पैर करके आपको नहीं सोना है। इसी नॉर्थ वेस्ट की बेडरूम में आप बेड जो रख सकते हो वो दूसरा पोजीशन ये है दोस्तों कि आप नॉर्थ वेस्ट की बेडरूम में जो साउथ का वॉल है नॉर्थ वेस्ट की बेडरूम का, वहां पर लगा के आप बेड रख सकते हो। दोस्तों, ये जो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम है, ये बेडरूम आप स्टूडेंट को दे सकते हैं, आपके घर के बच्चों को दे सकते हैं, या सबसे बेस्ट ये जो है ये गेस्ट के लिए है। अगर आप गेस्ट रूम या गेस्ट बेडरूम रखना चाहते हो घर में, या फिर गेस्ट जब लॉन्ग टाइम के लिए आपके घर में आ रहे हैं, आपको उनको रूम देना है, तो आप नॉर्थ वेस्ट का रूम उनको दे सकते हैं। ये गेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर आपका ड्राइंग रूम अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो आप ऐसा सोफा बना सकते हो कि वो बेड कम सोफा रहेगा, और गेस्ट जब आएंगे तब आप उनको यूज करने के लिए ये जो है नॉर्थ वेस्ट का यहीं पर एक बेड आप उनको यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो ऐसा आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम यूज कर सकते हैं, या ड्राइंग रूम है तो उसको एज ए बेडरूम गेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद में जो है दोस्तों, बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण, आग्नेय कोण में अगर बेडरूम है तो आपको स्लीपिंग पोजीशन कैसा रखना है दोस्तों। यहाँ पर अग्नि की ऊर्जा होने की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। यहाँ पर जब आप रहोगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका बेड एग्जैक्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं आना चाहिए। ये बेड आप या तो उस रूम की वेस्ट वॉल को लगा कर रख सकते हैं, ये एक पोजीशन है। और ये जो है यहाँ पर आप देखोगे कि ये बेड अभी डायरेक्टली डोर के सामने आ रहा है, तो यहाँ पे आपका स्लीपिंग पोजीशन रहेगा। वेस्ट के तरफ आप सर कर सकते हो और ईस्ट की तरफ पैर कर सकते हो, ये भी चलता है। ये वेस्ट की तरफ सर करना जो है दोस्तों, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अलाउड होता है, जहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है ईस्ट या साउथ की तरफ सर करना, तो ही आपको वेस्ट की तरफ सर करना है। अदरवाइज साउथ या ईस्ट ये जो दो डायरेक्शन है सर करने के लिए वो बेस्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा वर्किंग के लिए, वर्किंग लोगों के लिए है, कौन सा स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट की बेडरूम में हम फिर से देखते हैं, और एक जो चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आप ये अलग अलग डायरेक्शंस देख रहे हो, यहाँ पे साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में बेडरूम मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर दूसरा जो स्लीपिंग पोजीशन है, ये बेड आप साउथ की वॉल को लगाकर रख सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रूम का साइज बहुत छोटा होता है, और इसकी वजह से ये बेड अगर साउथ की वॉल को लगाकर रखते हैं तो भी ये बहुत कॉर्नर में चला जाता है, साउथ ईस्ट की कॉर्नर में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी साउथ ईस्ट जो है वो किसको दे सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए कि साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम देना है, अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है तो उनको भी आप दे सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है उस मैरिड कपल में, तो एक 5 या 6 महीने तक आप उनको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सोने दे सकते हो। उसके बाद में वहाँ पर उनको नहीं सोने देना है, या किसी को इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतति के रिलेटेड, तो उन्होंने साउथ ईस्ट बेडरूम यूज़ करना चाहिए। और साउथ ईस्ट बेडरूम यूज़ करके जब उनको वहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे तो 5-6 महीने बाद उनको वो बेडरूम यूज़ करना स्टॉप कर देना है। उनको एग्जैक्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं सोना है। अगर वो बेडरूम बड़ा है तो आप बेड शिफ्ट कर सकते हो साउथ वेस्ट की तरफ उस रूम की, लेकिन एग्जैक्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं सोना है। ये बेडरूम आप आपके लड़कों को भी मतलब दे सकते हो, आपकी लड़की को भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग मीडिया रिलेटेड काम करते हैं, मतलब जिनका प्रोफाइल एज अ मॉडल, एज अ एक्टर इस टाइप का है, तो वो लोग भी घर का साउथ ईस्ट रीजन यूज़ कर सकते हैं उनकी बेडरूम के लिए। या क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग मोस्टली श्रृंगारिक होते हैं, यहाँ पर जो है शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो ज़्यादा करके मेकअप या सजना धजना या खुद की पर्सनैलिटी जो है, मतलब फिजिकली वो कैसे अट्रैक्टिव रहेगी इसके बारे में वो ज़्यादा सोचेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप आपका लड़का लड़की इनको भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से इस साउथ ईस्ट की बेडरूम को आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो स्लीपिंग पोजीशन मैंने बताए हैं, ये इस प्रकार से आप इस बेडरूम में यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक बात ये है दोस्तों कि साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है वो आपको न्यूली मैरिड कपल को इमीडिएटली यूज़ करने के लिए नहीं देना है, नैऋत्य कोण का, ये ध्यान में रखना है। अभी हम देखने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट बेडरूम के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है इसके बारे में हम देखेंगे अभी। नॉर्थ ईस्ट जो है दोस्तों, इसको ईशान कोण हम कहते हैं। मोस्टली यहाँ पर पूजा घर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप पूजा घर नहीं बना सकते हो, यहाँ पर आपको बेडरूम ही बनाना है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप यहाँ पर बेडरूम दे सकते हो। वो बहुत अच्छा होता है उनके हेल्थ वाइज, उनके मेंटल कंडीशन, यानी कि उनको
शांत प्रकृति उनको साइलेंट और एकदम स्टेबल बनाता है, यहाँ का जो ऊर्जा है वो। तो इसलिए आप उनको ये रूम यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये बच्चों का रूम होता है, जब उनकी शादी होती है तो उनको इमीडिएटली यही रूम दिया जाता है यूज़ करने के लिए। तो न्यूली मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट बेडरूम वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है वास्तु में यूज़ करना। यहाँ पर रहने से उनको संतति रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो सकते हैं, इसलिए ये रूम उनको यूज़ नहीं करना है। अगर कुछ वक्त के लिए उन्हें ये रूम यूज़ करना भी पड़ता है तो यहाँ पर स्लीपिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए। तो आपका बेड जो है सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस वो उस रूम की वेस्ट वॉल को लगकर आपको रखना है। यहाँ पर किसी का भी बेडरूम हो, चाहे वो घर का बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर घर का स्वामी हो, कोई भी हो, बेड यहाँ पर वेस्ट की वॉल को लगाकर आपको रखना है और ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस डोर के सामने ही ये बेड आ रहा है। तो सर आपको करना है वेस्ट की तरफ और पैर आपके रहेंगे ईस्ट की तरफ। तो आपके पैर डायरेक्टली दरवाजे की तरफ बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर बेड रखना चलेगा और आप यहाँ पर दरवाजे को एक कर्टन लगा सकते हो। डायरेक्ट एनर्जी फ्लो जो है वो बेड की तरफ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर एक कर्टन लगाना है। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में आप बेड रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में हमने फर्स्ट पोजीशन तो देखा है, लेकिन सेकंड पोजीशन जो है दोस्तों बेड के लिए वो क्या है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे यहाँ पर अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको कंसंट्रेशन के लिए बहुत सपोर्ट होता है इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की वजह से। यहाँ पर सेकंड पोजीशन है बेड के लिए कि इस रूम की साउथ वॉल को लगाकर आप बेड रख सकते हैं। इस रूम की साउथ वॉल को बेड लगाकर रखने से आप साउथ की तरफ सिर कर सकते हैं और नॉर्थ की तरफ पैर कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली रिकमेंडेड इन वास्तु। वास्तु में ऐसा बताया गया है, अगर आप ऐसा सोते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, इस प्रकार से आप बेड रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने एंट्रेंस तो दिखाया है यहाँ पे, यानी कि इस रूम का जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर है, लेकिन एंट्रेंस इस तरफ भी हो सकता है या फिर एंट्रेंस जो है वो किधर भी इस वॉल पे कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन आप बेड जो है या तो वेस्ट वॉल या साउथ वॉल जो है उस रूम का वहां पर आपको रखना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये 4 डायरेक्शन हो गए जहां पर आपका बेड अगर होता है, बेडरूम होता है, तो आपको वहां पर कहाँ पे बेड रखना है या स्लीपिंग पोजीशन क्या रखना है, ये तो मैंने आपको बताया है। अभी आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखना है स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में। सबसे पहला है वर्किंग पीपल के लिए, इनका अगर स्लीपिंग पोजीशन ऐसा है कि उनका हेड साउथ में रहेगा और पैर नॉर्थ में रहेंगे सोते वक्त, तो ये वर्किंग पीपल के लिए रिकमेंडेड है। दूसरा है स्टूडेंट्स के लिए, ये जो है ये सेम कर सकते हैं, साउथ में सर और जो पैर है वो नॉर्थ में, या फिर इनका हेड अगर ईस्ट में रहता है और पैर जो है वो वेस्ट में रहते हैं तो भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहता है। यानी स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा है वो ईस्ट और वेस्ट है, लेकिन ये साउथ और नॉर्थ भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट में भी सर कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही अलाउड है। दोस्तों ये सेकंड प्रेफरेंस है वेस्ट में सर करना। अगर आपको पॉसिबल नहीं है कि आप साउथ या ईस्ट की तरफ सर कर सके तो ही आप वेस्ट वाला पोजीशन चूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको दरवाजे के सामने नहीं सोना है। किसी भी रूम के दरवाजे के सामने ऐसा नहीं सोना है कि आप जब सोओगे तो आपके पैर डायरेक्टली आप रूम के बाहर जा रहे हो, ऐसे ही कंडीशन में हो। स्पेशली घर के मेन डोर के सामने तो ऐसा बेड कभी भी मत रखिए कि आप जब उस बेड पे सोओगे तो डायरेक्टली आपके पैर बाहर की डायरेक्शन में हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका घर नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, आपने वहां पर बेड रखा है, पैर डायरेक्टली बाहर हो रहे हैं, तो वो बेड आपको वहां पर नहीं रखना है उस पोजीशन में। दोस्तों उसके लिए कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको बेड वहां से हिलाना है, आपको वहां से मूव करना है। उस पोजीशन में आपको कभी भी नहीं सोना है, ये ध्यान में रखना है। ब्रह्मस्थान में कभी भी बेड नहीं लगाना है। ब्रह्मस्थान कभी भी हल्का होना चाहिए, वहां पर बेड नहीं रखना है। वहां पर आप लाइट वेट बेड भी नहीं रखना है, यानी कि स्लीपिंग के लिए वो यूज नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। घर का जो मेन
पुरुष है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो अगर साउथ वेस्ट रीजन में सोता है तो वो उसके लिए भी अच्छा है और घर के बाकी मेंबर्स के लिए भी वो अच्छा होता है। कभी भी आपको एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बेड नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट में आपको अगर बेडरूम है तो जैसे मैंने पहले आपको पोजीशंस दिखाए हैं, तो उस रूम के साउथ या वेस्ट की वॉल को लगाकर आप बेड रख सकते हैं। आपको कभी भी जो बेड है वो बॉक्स बेड यूज करना अवॉइड करना है। अगर आप यूज कर रहे हो और उसको निकालना पॉसिबल नहीं है तो आप एक काम कीजिए, उसमें आप गार्बेज चीजें नहीं रखना है, जैसे कि पुरानी किताबें या बर्तन या ऐसी चीजें उसमें नहीं रखना है। आप सिर्फ आपका जो कंबल वगैरह है वो चीजें उसमें रखिए, उसको साफ रखिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये आपको कभी भी उसमें शूज भी नहीं रखना है, कभी भी ध्यान में रखना है। बॉक्स बेड तो नहीं, अगर है तो उसमें शूज वगैरह ये चीजें आपको रखना अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।